गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने आपकी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट को समझने से पहले अपने को मैट्रिक्स को अंडरस्टूड करना होगा। देखिए मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। तो अपने उस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए अगर अपने स्क्वायर मैट्रिसेस का एक सेट लें और किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ एसोसिएट कर दें तो उस नंबर को ही क्या बोला जाता है, उस नंबर को ही अपने बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए जो कि 2 into 2 ऑर्डर की है। तो इस मैट्रिक्स का रिलेशन एक पर्टिकुलर नंबर के साथ होगा जो कि 1 है। तो अपने इस 1 को ही क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज 1। ये जो मैंने लिखा है इसे बोलते हैं नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आप किसी भी मैट्रिसेस के लिए अगर आप डिटर्मिनेंट को लिखना चाहते हो तो या तो आप इस नोटेशन को यूज करोगे या अपने इस नोटेशन को यूज करते हैं और इसको अपने रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अपने एक और एग्जांपल लेते हैं। अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 into 3 ऑर्डर की। तो देखिए इस मैट्रिक्स का भी कनेक्शन आपके एक पर्टिकुलर नंबर 1 के साथ है। तो अपने बोल सकते हैं इस मैट्रिक्स के लिए जो 1 है, ये 1 आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। अब स्टूडेंट्स अपने डिस्कस करते हैं कि जो अपने डिटर्मिनेंट चैप्टर रीड करने वाले हैं इसका यूज क्या होगा। तो देखिए इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ यूज अपने करेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आपका चैप्टर नंबर 5 है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जहां अपने इनवर्स मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे एंड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर मेथड, वहां अपने डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद एन unique number this number is called determinant of that matrix। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी अपने समझा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यदि अपने एक पर्टिकुलर नंबर के साथ रिलेट कर दें, उस नंबर को ही अपने क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे उस मैट्रिक्स का। इसके लिए अपने पास दो नोटेशंस हैं। या तो अपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रीड किया जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या आपने इसको नोट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस फॉर्म में। देखिए यहां अपने पास ये जो सिंबल है ये लगभग मॉड्यूलस जैसा लगता है। अगर अपने इसको रीड करें तो अपने बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ 5, बट जब मैट्रिक्स के केस में इसको रीड किया जाएगा तो इसको अपने रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये अपने पास डिटर्मिनेंट का कुछ बेसिक पार्ट था। अब इसके बाद अपने देखते हैं कि जो 1 into 1 ऑर्डर है, 2 into 2 ऑर्डर है, 3 into 3 ऑर्डर है, इन मैट्रिसेस का अपने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास 1 into 1 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सपोज दैट अपने पास कोई मैट्रिक्स है 1 into 1 ऑर्डर की।
तो ये स्टूडेंट्स अपने 3 एग्जांपल्स लिए हैं जो कि 1 into 1 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए जब भी आपके पास 1 into 1 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आता है तो उसका आपको यदि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको जो नंबर दिया जाएगा आपको जो नंबर दिया जाएगा वो नंबर ही उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज 3, in second case determinant of b this is 5, and in third example determinant of c this is -1। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। तो यहाँ अपने पास इस सी एग्जाम्पल के अंदर आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -1। तो आपको जब भी 1 into 1 ऑर्डर की किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो जो नंबर दिया गया है आप उसे वैसा ही नोट कर दो, वो ही उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स अपने डिस्कस करते हैं कि यदि आपको 2 into 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया जाए एंड उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो वो अपने कैसे करेंगे। सपोज दैट अपने पास कोई एग्जांपल है ए मैट्रिक्स का, आपके पास यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, आपको लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू। तो देखिए सबसे पहले अपने इन 2 एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस साइन और इन दोनों एलिमेंट्स का अपने मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका AD माइनस BC है ये ही आपका इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A है। अपने पहले लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जो आपका दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से जो वैल्यू आएगा वो आपका होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अपने एग्जांपल लेते हैं, बी कोई मैट्रिक्स है अपने पास जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4 5। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो आपके पास इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 2 into 5 minus 3 into 4 10 minus 12 which is -2। तो इस मैट्रिक्स के लिए आपका डिटर्मिनेंट है -2। तो इस वे में अपने किसी भी 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने डिस्कस करते हैं कि अपने पास यदि 3 into 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है जो कि 3 into 3 ऑर्डर का है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के लिए इन एलिमेंट्स के पास सिंबल देखेंगे। ये स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट काम करना है कि इन एलिमेंट्स का सिंबल देखना है। यहाँ अपने पॉजिटिव सिंबल लगाएंगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स ये मैं जो सिंबल लगा रहा हूँ क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जब अपने 3 into 3 ऑर्डर की किसी मैट्रिक्स का एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे या डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो तब अपने पास ये जो सिंबल्स होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये अपने पास क्या है, 3 into 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था उसको अपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। देखिए जब भी अपने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने पास ये सिंबल होता है मैट्रिक्स के लिए, और जब अपने किसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं
तो अपने पास ये सिंबल होगा। अब देखिए इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाएगा, उसके लिए अपने किसी भी रो किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से एक्सपेंशन करो तो आपको जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो सेम ही होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने देखिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जो एलिमेंट है A1 है, इसकी पोजीशन पॉजिटिव है, तो अपने क्या करेंगे, इस A1 के कॉरस्पॉन्डिंग इस रो को एंड इस कॉलम को अपने छोड़ देंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, एक छोटा डिटर्मिनेंट मिलेगा जो कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो ये अपने क्या किया, इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए एक्सपेंड किया है। अब अपने चलते हैं सेकंड एलिमेंट के लिए, और सेकंड एलिमेंट की जो पोजीशन है वो नेगेटिव है, तो यहां अपने नेगेटिव लगाएंगे। अब देखिए अपने को क्या करना है, अपने इस रो को और इस कॉलम को अपने छोड़ देते हैं। तो यहां अपने पास A2 A3 C2 C3 एक और छोटा डिटर्मिनेंट मिल जाता है, इसको अपने नोट करते हैं। अब अपनी थर्ड एलिमेंट C1 इसके लिए एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए जो आपका थर्ड एलिमेंट है इसकी जो पोजीशन है वो अपने पास पॉजिटिव है, तो अपने नोट करते हैं पॉजिटिव C1। अपने इस रो और इस कॉलम इन दोनों को छोड़ देते हैं, तो A2 B2 A3 B3 ये अपने पास एक छोटा डिटर्मिनेंट बचेगा। तो ये स्टूडेंट्स अपने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिए। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो देखिए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को अपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, पहले लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई माइनस ये जो आपके दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई माइनस B1 A2 C3 माइनस यहां अपने पास स्टूडेंट्स A3 आएगा A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। तो ये स्टूडेंट्स अपने क्या किया, इस 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किए। ये अपने पास मेथड होता है किसी भी 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने का। अपने इस वे में एक्सपेंड करके किसी भी 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपने एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर नंबर्स होंगे, उस अपने 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे, और वहां से अपने देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे अपने सॉल्व करना है। अपने स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, अपने इस 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 0 2 2 3 1 3 0 2। तो देखिए अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आपको क्या करना है, हर एलिमेंट के लिए जो उसका पोजीशन सिंबल है वो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट एलिमेंट के लिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट टाइम समझ नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन के अंदर ऊपर नोट कर सकते हो। अब देखिए अपने क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। सपोज मैं इसको फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड कर रहा हूं, तो सबसे पहले 1, तो 1 के लिए करेंगे तो इस कॉलम और इस रो इन दोनों को छोड़ देना है, 3 1 0 2। तो यहां से अपने पास 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मिल गया। देन उसके बाद नेगेटिव सिंबल
बिकॉज इस जीरो का जो पोजीशन सिंबल है वो नेगेटिव है। इस जीरो के लिए अपने इस कॉलम इस रो को छोड़ देंगे 2 3 1 2। तो ये अपने छोटे डिटर्मिनेंट को नोट कर लिए। अब इसके बाद जो आपका थर्ड एलिमेंट है 2, इसका पोजीशन सिंबल है पॉजिटिव, इसके लिए अपने नोट करते हैं। तो यहां अपने इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे तो वैल्यू आएगी 2 3 3 0। तो इस वे में स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। यहां देखिए 1 आउटसाइड, 3 इंटू 2 6 माइनस 0 इंटू 1 0, 0 इंटू समथिंग ओवरऑल 0। और यदि अपने इसको एक्सपेंड करना चाहें तो अंदर वैल्यू मिलेगी 4 माइनस 3 प्लस 2। तो यहां आएगा 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास ओवरऑल वैल्यूज हैं 6 माइनस 0, 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18 एंड ओवरऑल वैल्यू इज माइनस 12। तो देखिए अपने पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू आई माइनस 12 वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज माइनस 12। तो यहां आपने फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड किया था, लेकिन आप इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम के लिए एक्सपेंड करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अपने अभी किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आप मान लीजिए अपने इस सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में आपके इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो अपने को क्या वैल्यू मिलेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है वो है 0, इसकी पोजीशन क्या है, नेगेटिव। आपको पोजीशंस का ध्यान रखना है, नेगेटिव। इसके लिए यदि एक्सपेंड करें तो अपने इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, वैल्यू आएगी 2 3 1 2 देन पॉजिटिव 3। इसके लिए अपने इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, अंदर वैल्यू आएगी 1 2 3 2 नेगेटिव, दिस इज 0। तो अपने इस कॉलम इस रो को छोड़ेंगे 1 2 2 1। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या है, एक्सपेंशन हो गया है। अब अपने को इनको सॉल्व करने, देखिए बाहर 0 है तो अंदर कुछ भी वैल्यू आए आपकी वैल्यू 0 ही रहेगी। यहां देखें 3 आउटसाइड, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 2 6 और यहां 0 है तो आपकी वैल्यू 0 बनेगी। तो यहां अपने पास जो ओवरऑल वैल्यू आएगी 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12। तो देखिए आपका जो पहले रिजल्ट आ रहा था माइनस 12 और बाद में जो रिजल्ट आ रहा है वो भी माइनस 12 ही है। आप किसी भी इसको रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट वही रहेगा। अब देखिए इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर अपने उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो जो ए ट्रांसपोज मिलेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपके सेम ही रहेंगे, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट एंड उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स अपने डिस्कस करते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए माइनर क्या होते हैं। तो देखिए माइनर को अपने रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। सपोज दैट ए कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, देन माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। आपको जो मैट्रिक्स दिया गया उसका ऑर्डर n है, तो आपके जो सब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो n माइनस 1 हो जाएगा। तो उसका जो अपने पास डिटर्मिनेंट आएगा उसी को अपने क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसी को अपने माइनर बोलते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट ए आई जे के लिए। और इसके लिए अपने क्या करते हैं, ith रो एंड jth कॉलम को छोड़ देते हैं और इससे अपने को क्या मिल जाता है, किसी भी एलिमेंट के लिए अपने को माइनर मिल जाता है।
देखिए अपने इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 2। अपने को क्या करना है, इसके एलिमेंट्स के लिए माइनर को फाइंड आउट करना है। सो A11 क्या बता रहे हैं, आपके इस A11 के लिए माइनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो माइनर को कैसे फाइंड आउट करना है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ सब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। आप A11 यानी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर, उसके लिए अपने माइनर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां अपने इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो जो एलिमेंट बचा वो अपना क्या है, वो अपना माइनर है। सो आपके A11 की वैल्यू क्या है, 1 है। देखिए यहां अपने को बोला गया था वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो यहां अपने पास जो एलिमेंट बचा वो 1 × 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, या बोले 1 × 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो 1 × 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए जो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो सेम वैल्यू होती है। तो यहाँ आपका A11 का जो माइनर होगा वो 1 हो जाएगा। अगर अपनी बात करें A12 के लिए, अब A12 कौन सा एलिमेंट है, A12 ये एलिमेंट है अपने पास। तो यहां अपने क्या करेंगे, अपने इस रो को एंड इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो ये जो एलिमेंट आया 2, ये अपना A12 के लिए माइनर हो जाएगा। सिमिलरली A21 के लिए अपने इस एलिमेंट को देखते हैं, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, आपका माइनर आएगा 2। A22 के लिए अपने पास जो माइनर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1, बिकॉज अपने इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे। तो इस वे में अपने स्टूडेंट्स 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए अपने माइनर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब अपने देखते हैं कि यदि अपने पास 3 × 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया जाए तो उसके एलिमेंट्स का माइनर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है आपका, अपने को इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के लिए माइनर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनर फॉर A23 अपने पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेते हैं और उनके लिए माइनर को फाइंड आउट करते हैं। माइनर ऑफ A23, तो A23 कौन सा एलिमेंट है आपका, ये वाला एलिमेंट है। तो अपने क्या करेंगे, इस कॉलम को एंड इस रो को अपने छोड़ देते हैं। तो यहां से अपने पास जो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपका जो पहले मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 3, लेकिन जो आपका सब स्क्वायर मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या होगा, n-1, एक कम हो जाएगा। तो यहां अपने पास जो इसका ऑर्डर है वो 2 है, और इसके लिए आपका जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो रहेगा 8 - 14। तो आपका जो -6 आया, ये -6 ही इस एलिमेंट के लिए आपका माइनर है। अपने नोट कर सकते हैं A23 = -6। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या है, माइनर है। अगर अपने बात करें किसी और एलिमेंट की, सपोज दैट अपने A31 के लिए फाइंड आउट करते हैं माइनर ऑफ A31। तो A31 जो एलिमेंट है आपका, ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट के लिए अगर अपने को माइनर फाइंड आउट करना है तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो यहां अपने पास वैल्यू आएगी 2, 3, 5, 6। तो ये अपने पास जो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आया है इसको अपने सॉल्व करेंगे, और यहां से अपने को A31 के लिए माइनर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 12 - 15 - 3। सो A31 दिस इज -3। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास मेथड होता है किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का अगर आपको माइनर फाइंड आउट करना है तो अपने इस वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने डिस्कस करते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है।
तो देखिए कोफैक्टर को अपने रिप्रेजेंट करेंगे एफ आई जे से। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, so A equals Aij of order n, बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ अपने पास n ही रो होंगे, n ही कॉलम्स होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, देन कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट Aij इज, आपके पास कोई एलिमेंट है Aij, तो इसका जो कोफैक्टर लिखा जाएगा Fij, इसको अपने नोट करेंगे -1 टू पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई विद Aij। तो आपके पास जो माइनर है उसका मल्टीप्लाई कर देना है -1 की पावर i प्लस जे से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कोफैक्टर ऑफ Aij। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या है, एक फॉर्मूला है जिससे अपने मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। अपने को क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है F12 फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये किसके इक्वल होगा, -1 पावर 1 प्लस 2 एंड A12 क्या है आपका, जो एलिमेंट A12 है उसके रिस्पेक्ट में आपका माइनर है, तो यहां आपने -1 पावर i प्लस जे कर दिया। अब देखिए A12 ये एलिमेंट है, तो इस कॉलम इस रो को छोड़ देना है। आपके A12 की वैल्यू आ गई 1, -1 पावर 3 मल्टीप्लाई विद 1, -1 पावर 3 -1 इंटू 1, तो आपकी वैल्यू आएगी -1। तो ये अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, इस A12 एलिमेंट के लिए आपका कोफैक्टर आ गए हैं। अब अपने यदि डिस्कस करें F22, अपने को F22 फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा, आपके A22 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपका कोफैक्टर होगा। तो देखिए अपने इस एलिमेंट के लिए इस कॉलम इस रो को छोड़ देंगे, तो अपने पास ये जो एलिमेंट बचा ये ही अपना क्या है, माइनर हो जाएगा इस A22 के लिए। सो वी नोट -1 पावर 2 प्लस 2 A22 -1 पावर 4 मल्टीप्लाई A22 इज 2, -1 पावर 4 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 2 ओवरऑल 2। तो ये अपने पास क्या है, A22 का कोफैक्टर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अपना जो बेसिक पोर्शन था चैप्टर 4 के रिस्पेक्ट में, उसको अपने कुछ को डिस्कस कर लिया है। अब अपने 4.1 एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको अपने 4.1 के बाद डिस्कस करेंगे।